यह कहानी ऐसी ही है, 3 साधुओं और एक वैश्या की, जहां प्यास बुझाने की कोशिश ने एक डरावनी रात को जन्म दिया। क्या हुआ उस वैश्या का, जिसके चीखने की आवाज जंगल में गूंजती रही? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। रात का समय था। एक घने जंगल के किनारे बसा छोटा सा गांव, जहां लोग अंधेरे के बाद बाहर निकलने से डरते थे। उस गांव में एक वैश्या रहती थी, जिसका नाम था राधा। राधा अपनी खूबसूरती और मीठी बातों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक प्यास थी जो कभी खत्म नहीं होती थी, संभोग की प्यास। वह हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहती थी। एक दिन जंगल से 3 साधु गांव में आए। लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र और हाथों में माला लिए वे साधु देखने में बड़े पवित्र लगते थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक पुराने मंदिर में ठहरने की जगह दी। राधा ने भी इन साधुओं को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा, इन साधुओं में कुछ तो बात है, शायद ये मेरी प्यास बुझा सकते हैं। रात को जब गांव सो गया, राधा चुपके से मंदिर की ओर बढ़ी। उसने साधुओं को ध्यान करते देखा और पास जाकर बोली, महाराज, मेरे पास एक इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? साधुओं ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। एक साधु ने कहा, बोलो, क्या चाहिए? राधा ने धीरे से कहा, मुझे संभोग की प्यास है, क्या आप उसे बुझा सकते हैं? साधुओं ने एक दूसरे को देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। राधा को लगा कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। तीनों साधु उसे मंदिर के पीछे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने अपने भगवा वस्त्र उतार दिए और राधा के साथ संभोग शुरू कर दिया। लेकिन यह कोई साधारण संभोग नहीं था। साधुओं की हरकतें इतनी हिंसक थीं कि राधा चीखने लगी। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर जंगल में गूंजने लगीं। राधा बार बार चीखती रही, बस करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन साधुओं ने उसकी एक न सुनी। वे तीनों बारी बारी से उसके साथ हिंसा करते रहे। राधा का शरीर थक चुका था, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से उसका प्राण ही निकल गया हो। आखिरकार जब साधुओं ने अपनी प्यास बुझा ली, राधा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं बची थी। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में राधा की लाश देखी, तो उनके होश उड़ गए। साधु रात में ही जंगल की ओर भाग चुके थे। गांव में यह बात फैल गई कि साधुओं ने राधा की जान ले ली। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे साधु असल में कौन थे और कहां से आए थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या आपको लगता है कि राधा को सजा मिली या साधुओं ने उसका फायदा उठाया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें।